आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे आवेदकों के मन में एक संशय पैदा हो जाता है। हमारे बहुत से आवेदक इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या उनकी काउंसलिंग होगी क्या। मैं 72,825 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो भी बंधुवर इस माध्यम से इस पर याची बनते हैं उनके लिए होने के चांस बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए। अब इस पर आप लोगों का अपना काम है, इस पर हम क्या बोलें। हमने इसलिए कह रखा है, आपसे बार बार मैं कहता रहता हूँ, अपील करता रहता हूँ कि आप जुड़ जाइए, ज़्यादा उचित है। नहीं जुड़ते हैं तो आपकी मर्ज़ी है ना, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, इसमें हमारे वकील साहब का कहना है कि आप अगर जुड़ते हैं, प्राइमरी की याचिका करवाएं हैं, है ना, वो ऐसे वकील साहब का कहना है जो लोग जुड़ते हैं उनके होने के चांस हैं, है ना, और जो लोग नहीं जुड़ते हैं तो उनके नहीं होने के चांस स्पष्ट है एकदम। ठीक है, क्योंकि सरकार काउंसलिंग जो कराने जा रही है वो केवल उनका ये कहना है कि पहले से ही जो लोग चयनित हो चुके हैं 72,825 पुरानी भर्ती में, वही लोग इसमें भी हैं। गजब का तर्क है ना। अब यहाँ पे बेचारे जो 60-60 हज़ार चढ़ाए थे, है ना, 60-60 हज़ार चढ़ाए थे, उन लोगों का अलग ही अपना डिटेल है। कहना है हमारा, हमें तो नौकरी मिली ही नहीं। 60-60 हज़ार हमने सरकार ने जब आवेदन निकाले थे तो उसमें वो किए भी। इसके साथ साथ ऐसी ही स्थिति रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे आवेदक रहे जिन्होंने फार्म भी भेज रखे हैं और कई ऐसे आवेदक रहे जिन्होंने फर्जी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा है कि हमारे पास में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से पैसा भी देखिए आ गया है ना। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, पहली बात है, जो टीटी मेरिट से रिलेटेड लोग हैं वे कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी भर्ती पूर्ण हो, आपकी भर्ती किसी भी प्रकार से हो। उनका सीधा सा मकसद है आपकी भर्ती किसी कीमत पर न हो। और देखा जाए तो उनकी एकता का ही असर रहा है, गवर्नमेंट इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगाने जा रही है। और ये है कि एक चीज़ ये भी बोले हैं कि अगर बेनिफिट मिलता है कोर्ट से तो उनकी काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है, ये सरकार का वीक पॉइंट है, गवर्नमेंट को भी मालूम है ना, कि ऐसा करना है। अच्छा, एक चीज़ और, विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा पदों पर, 20 से 25,000 पदों पर काउंसलिंग करा के गवर्नमेंट इस मामले में, इस भर्ती पर पूरी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट लगाने जा रही है। तो 20 से 25,000 पदों पर काउंसलिंग तो तय है कि होगी ही होगी। और नए आयोग के गठन को लेकर के एकदम स्पष्ट हो गया कि नए आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, मैंने आप लोगों से पहले बताया। और ये बयान आप पढ़ सकते हैं कल के पेपर में कि कल उन्होंने ऐसा कहा था, पेपर में भी दिया था, अमर उजाला के पेपर में आप पढ़ सकते हैं, प्रयागराज वाले अंक में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आवेदन पत्र, जैसे हमने देखा कि बहुत से लोगों ने आवेदन तो किया है ना, लेकिन उनके पास में कोई दस्तावेज़ नहीं। जब आपने कोई प्रमाण रखा ही नहीं है तो आप किस बेस पे दावा करते हो। गजब गजब के लोग, किस बेस पे आप दावा करते हो। ऐसे नहीं होता है काम, ऐसा नहीं होता है। तो भैया, सीधे तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। और जो लोग ये फालतू के अफवाह फैलाने में महारत हासिल किए हुए हैं, इन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रकार की झूठी बातें, जो मैं देख रहा हूँ विभिन्न स्थानों पे झूठी बातें फैलाते रहते हैं, लेकिन उनकी झूठी बातों में लोग आते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, उनके वीडियोस को शेयर भी करते हैं। साथ ही साथ जो मौका परस्त लोग नहीं हैं वो जाकर के वहाँ पे कमेंट करके अपने दिल की तसल्ली दे देते हैं। जैसे समायोजन वाला बाबा है, समायोजन कराता रहता है, वहाँ पे समायोजन वाले जाके जय हो, धन्यवाद, थैंक्स, वहाँ
तो वहाँ ऐसे चापलूसों का जमावड़ा लगा रहता है। उनके चापलूसों का जमावड़ा लगा रहता है, जो समायोजन वाले बाबा हैं, समायोजन करवा रहे हैं, उनके समायोजन की लगातार डेट बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा समायोजन जैसा कुछ नहीं है और समायोजन होगा ही नहीं। ठीक है मित्रों, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, LT ग्रेड की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। आप लोगों को पूरा मार्गदर्शन हमारे YouTube चैनल के द्वारा मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूँगा, हमने हर मंच पे आकर आप लोगों को कायदे की जानकारी देने का निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो पदों की संख्या बढ़ी है ना, वो विषय है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में काफ़ी फ़ायदा मिला है। अंग्रेजी विषय में जो सीटों की संख्या अब हो रही है, कुल 21,000 की वो आई हुई है, तो इसमें कम से कम 3,000 सीटें बढ़ी हैं। एक बेनिफिट जो कहते नहीं, 3,000 सीटें अगर बढ़ जाएं तो अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं। संस्कृत और हिंदी में भी लगभग इतनी ही सीटें जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, 4 विषय। इन 4 विषयों में ही कुल मिलाकर के आधी सीटें इसी विषयों से रिलेटेड हैं। अब बाकी इसके अलावा मैथ में, इसके अलावा आपका शारीरिक शिक्षा में, इसके अलावा आपका इधर आ जाइए कला में, सभी विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ी है। इसकी एक सूची हमें प्राप्त होने वाली है, बहुत जल्दी ही आप लोगों तक पूरी डिटेल हम बता देंगे। और रही बात ये कि एक मित्र हमारा पूछ रहा था कि सर जी क्या परीक्षा कब होगी। मैं परीक्षा को लेकर के स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं। परीक्षा जो आपकी होनी है, अभी तो बहरहाल 15 दिन के लिए आपका पोर्टल खुलेगा, दोबारा आवेदन होगा, लेकिन इसी बीच में परीक्षा की तिथि भी घोषित रहेगी। जैसे आपने बिहार में नहीं देखा है, आवेदन की तिथि तो बढ़ती जा रही है, लेकिन परीक्षा की तिथि भी आ गई है। परीक्षा के लिए कहा जा रहा है कि नए आयोग में जितनी देरी हो रही है, परीक्षा उतना ही समय के लिए टल रही है। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नए आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही पूरी होगी और आपके परीक्षा संबंधी समस्त कार्य जो हैं हर हाल में अगस्त सितंबर ये 2 महीने आपके रखे गए हैं। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि नए आयोग के गठन के पश्चात, है ना, पहले LT का विज्ञापन आएगा, LT के आवेदन आप लोगों के होते रहेंगे, उधर आपका TGT का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि परीक्षा आप लोगों की अगस्त माह में संपादित हो जाएगी, प्रवक्ता आपका सितंबर में होगा। तो आपके पास में समय कम है। जुलाई चल रही है, जुलाई भी आज देखिए 21 तारीख हो गई, तो जाहिर सी बात है अब लगातार समय आपका कम ही होता जा रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। लापरवाही की शिकार हो जाएंगे तो हो जाएगी समस्या। बाकी अब भाई देखिए, हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो अति उत्तम, नहीं समझ पाते तो आपकी मर्ज़ी। हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि प्राइमरी की काउंसलिंग, TGT PGT की वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग, सबकी काउंसलिंग होगी, सीटें पूरी भरेंगी। जाहिर सी बात है 25% सीटों पे इनको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, या जो लोग हमारे YouTube चैनल को पसंद करते हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध भी है कि वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आप एक लाइक अवश्य कर दिया करें, है ना। कुछ मित्र हमारे मैसेज करते हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, सर हम आपके वीडियो को फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं। इसके अलावा आपके YouTube चैनल के वीडियो को शेयर भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कराने का भी काम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ हमारे शुभचिंतक हैं जो कि इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप भी इसी YouTube चैनल के परिवार के सदस्य हैं। तो मैं ये अपील करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, हमारे YouTube चैनलों पे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। यही सब आप लोगों से कहना है। बाकी आने वाले समय में आप लोगों को स्वयं
ढेर सारी चीज़ें दिख जाएंगी, खुद ही दिख जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए। आपको अगर हमारी याचिका में जुड़ना है तो आप 8115998001 पे मैसेज करिए और अपना भेज दीजिए दस्तावेज़। जल्दी से जल्दी कीजिए, प्रक्रिया आप लोगों के हर हाल में पूर्ण हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात जोड़ पाना संभव नहीं होगा। जो लोग जुड़ेंगे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इस बात के लिए भी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। अब आपकी इच्छा, आप जुड़ें ना जुड़ें वो अलग बात है। जुड़ना चाहते हैं तो आप 8115998001 व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज़ भेज करके ऐसे में जुड़ जाएँ। चाहे प्राइमरी भर्ती में जुड़ना चाहते हैं, चाहे TGT PGT 2016-2021 में जुड़ना चाहते हैं, सीटें आपकी हैं, मिलेंगी आपको ज़रूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।